इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी से संबंधित जो है प्रश्नों पर। और हमारे दैनिक जीवन में इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं देखने में आती हैं। मार्केट में हम अचानक देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि उसकी खपत में कमी करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में चीनी का दाम अचानक बढ़ गया है ना, तो लोग करते क्या है, ऐसा तो है नहीं कि यार चाय पीना बंद कर देंगे। लोग चाय तो पियेंगे ही, बस क्या करते हैं कि पहले अगर जो 3 बार पीते थे तो अब 2 बार पियेंगे, है ना। यानी कि उसकी खपत में जो है कमी करेंगे ताकि उनके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनका खर्च जो है पूर्ववत बना ही रहे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आयत है, उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि कर दिया गया। सपोज दैट मान लीजिए 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। और तो क्या वो पूछेगा कि लंबाई में वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है पूर्ववत रहे, या लंबाई में कमी कर दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल पहले जैसा यानी समान रहे, पूर्ववत रहे। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम इसके फार्मूले को लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमारे 2 व्यक्ति हैं। पहले हम आय से संबंधित जो है प्रश्नों पर बात करेंगे। ये हमारा है क्या कि जब ए और बी हमारे 2 व्यक्ति हैं बच्चों, कि जब ए की आय बी से x% अधिक है, x% अधिक है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है बेटा, ए की आय बी से x% अधिक है, यानी ए की अधिक है तो बी की कम होगी, तो बी की आय में प्रतिशत कमी, ये क्या हो जाएगा, तो बी की आय में प्रतिशत कमी, ये हमारा हो जाएगा बराबर, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा बच्चों x/100 + x और गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, जब ए की आय बी की आय से x% अधिक है तो वो पूछ क्या रहा है, बी की आय में प्रतिशत कमी कितना होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा x/100 + x गुणे 100। इसी प्रकार हमारा जो है दूसरा है क्या है कि जब ए की आय बी से x% कम है तो बी की आय में अधिकता होगी। भाई ए का कम है तो बी का अधिक होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x/100 - x गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब ए की आय बी से x% क्या है बच्चों कम है, तो बी की आय में प्रतिशत अधिकता, यानी कि कितने प्रतिशत की अधिकता होगी बच्चों, ये हमारा हो जाएगा x/100 - x और ये गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100। तो बच्चों ये 2 हमारा फार्मूला है और इसी पर बेसिस जो है क्वेश्चन पर हम डिटेल्स में जो है न्यूमेरिकल्स पर स्टडी करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये इसने कहा है क्या हो जाएगा, उसने कहा है कि जब ये की आय, पहले वाले हम इस फॉर्मूले पर बात करते हैं। उसने कहा है जब ये की आय बी से 10% अधिक है तो बताइए बी की आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। जब ये की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक बताया था बच्चों, जब ये की आय बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो जब ये की आय अधिक है तो बी की आय में क्या होगी, बी की आय में जो है प्रतिशत कमी होगी। तो देखो बी परसेंटेज लिख दिया, कमी लिख दिया, ठीक है। आप आराम से समझ लीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज भारी जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, x/100 + x, ठीक है, और गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 100। अब बेटा आप यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यानी कि जब a की आय में जो b के कंपेयर में प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 10% है, यानी x का वैल्यू कितना है 10%। तो आपको x की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा 10 अपान ये हमारा हो जाएगा 100 + 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा इसको आप आगे सॉल्व करो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ये हमारा 100 हो जाएगा अपान 100 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना बटेगा, सॉरी 100 अपान 11। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 11 9 99। ठीक है, और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको मैंने मिश्र भिन्न में तुरंत बदल दिया, ये क्या हो जाएगा 11 9 99 और 1 100 100 बटे 11, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगी, बी की आय में इतनी प्रतिशत की कमी होगी बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है जब ए की आय बी से x% कम है तो आप उस तरीके के भी सवालों पर बात कर सकते हैं। बस हाँ, आपको पहले इन दोनों फार्मूले को जो है प्रॉपरली जो है प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस में वैसे नहीं बनेगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को लगाओगे ये आपके प्रैक्टिस में बन जाएगा। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कैलकुलेशन, तो कॉन्सेप्ट आप कितना भी जानते हो लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में कब तक रिमाइंड रहेंगे, एक दिन तो डिलीट ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मैं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, जब ये किया है 20 से, उसने क्या कहा, इसमें था 10% अधिक है। मैं इस सवाल में बात करना चाहता हूँ कि जब ये किया है 20 से 20% कम है तब क्या होगा। जब ये की आय 20 से 20% कम है, 20% कम है, यानी बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जब ये की आय 20 है बेटा कितना 20% कम है, यार तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि बी का आय अधिक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, b%, मैंने क्या लिख दिया अधिकता, आप लोग इसको जो है समझने की कोशिश कीजिए। फार्मूला हमारा क्या लगेगा बच्चों, x/100 - x और गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 100। अब बेटा इसने क्या कहा है, x की वैल्यू क्या कहा है भाई, यही तो, जब ये की आय 20 से 20% कम है, तो जब 20 से कम है तो b की आय में वृद्धि होगी, b का आय अधिक होगा a के कंपेरिजन में, तो कितना प्रतिशत जो है कम है 20 से, वो 20% है, यानी ये मेरा जो है x की वैल्यू कितनी है 20%। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपान 100 - 20 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसको करो तो 20 इंटू ये हमारा 100 हो जाएगा, और 100 में से 20 गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बच्चों इसको काट दो, 20 × 20, 20 चौके 100, तो बेटा ये मुझे क्या मिल जाएगा 100/4, और इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 25%। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना, और मेरे साथ सवाल को आप लगाते रहो, कॉन्सेप्ट को समझते रहो, और धीरे धीरे आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। होगा क्या इससे कि आपके जो है जो फैक्ट्स हैं, जो डाउट हैं, वो धीरे धीरे जो है इससे संबंधित समस्याओं के जो डाउट हैं वो आपका क्लियर होता चलेगा। जैसे इसमें क्या किया मैंने, x/100 - x गुणे 100, तो x की जगह पर क्या है बच्चों, ये 20 है। ठीक, 100 - 20 और गुणे ये क्या हो जाएगा 100, तो 20 × 100/100 में से 20 गए, कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। अब आप इसको काटना सीखिए, 20 × 20, 20 चौके 100। ठीक है, इस तरीके से कैंसिलेशन कीजिए ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करना है तो वी हैव टू मेंटेन द स्पीड टेस्ट। हमको क्या मेंटेन करना है बच्चों, स्पीड टेस्ट मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये 100/4 यानी ये मेरा क्या हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से इन दो समस्याओं पर मैंने बात किया। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको जो है दोनों क्वेश्चन को लिखते रहो, है ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है लिखते रहा करिए। कॉन्सेप्ट मेरा लिखा कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो है इसी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। यार गर्मी बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन ये हो गया बेटा, मान लीजिए कि मार्केट में एक जो खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रश्न है, और कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो मार्केट में उसकी कीमत कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, ऐसा तो है नहीं कि हम उसका उपभोग बंद कर देंगे। हाँ, उसकी खपत में कुछ कमी कर देंगे ताकि हमारा खर्च पूर्ववत रहे, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए चीनी
की कीमत में 30% की वृद्धि, चीनी की कीमत में कितनी 30% की वृद्धि होने से कोई उपभोक्ता, अरे उपभोक्ता मतलब हम ही आप हैं यार, जो चीनी का उपयोग कर रहा है ना, चाय बन रहा है, मिठाई बनती है, तो वही पूछ रहा है कि हम ही आप हैं अगर जो, तो इसके जो है खपत में कितनी कमी कर दें ताकि हमारे खर्च पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, जो इसकी वैल्यू अचानक इतनी अधिक बूम हो गई है, इतनी अधिक बढ़ गई है। कोई उपभोक्ता इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। पहले आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आप सवाल को लगाओ। बच्चों क्या दिया है, मैंने पहले भी बता दिया कि भाई चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है बेटा, 30% की तो वृद्धि हो रही है। और ये हम देखते भी हैं कि मार्केट में जिस चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, थोड़ा हम उसको कंट्रोल में ले लेते हैं ना, अपने बजट के हिसाब से हर आदमी चलता है कि हाँ यार उसको थोड़ा कम यूज़ करो, कम खर्चा करो, क्योंकि मार्केट में उसकी कीमत बढ़ रही है। तो जैसे चीनी की कीमत 30% बढ़ रही है ना भाई, जो पहले नॉर्मल था उससे 30% बढ़ रही, तो उसको ये कर क्या रहा है, कोई भी आदमी कह रहा है कि इसका यूज़ थोड़ा कम करो। कोई उपभोक्ता है, हम ही आप हो सकते हैं, तो इसका 30% वृद्धि होने से इसकी जो है क्या करते हैं, कोई उपभोक्ता कितनी खपत में कितनी कमी कर दे, यानी कि इसकी यूज में कितनी प्रतिशत की कमी कर दे ताकि हमारे पॉकेट मनी पर, हमारे दैनिक खर्च पर कोई असर ना पड़े। जैसे पहले खर्चा चल रहा था वैसे आज भी खर्चा चलता रहे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत क्या होगा, इसकी खपत में प्रतिशत कमी, ये आपका हो जाएगा खपत में प्रतिशत कमी। तो बेटा ये हमारा क्या है, 30% की वृद्धि हुई है, तो फार्मूला हमारा वही लगेगा x/100 + x, बेटा जो मैंने ऊपर लिखा है ना, और इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 100। तो x की जगह पर क्या हुआ है बेटा, ये हमारा हो जाएगा 30 × 100, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा 100 + 30 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लियो, x की जगह पर क्या है बेटा 30 है, इंटू 100, फिर 100 + x की जगह पर क्या है हमारा 30 है ना। तो अब आप इसको क्या करो, खाली सॉल्व कर लेना है इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 × 100 और बटे ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 130 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा कितना आ गया 300 और बटे 13, ठीक है। अब 300 को आप 13 से आप डिवाइड कर दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी कि इसके खपत में इतने प्रतिशत की कमी कर दें अगर जो हम, तो 30% चीनी का दाम जो मार्केट में बढ़ा है उससे हमारे खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा खर्च जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर और भी पूछ सकता है, अगला सवाल है कि मार्केट में मान लीजिए घी की कीमत, चीनी में तो वृद्धि हुई है, मान लीजिए कि घी की कीमत में क्या हुई है, गिरावट आई है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए मार्केट में घी की कीमत में 40% की गिरावट आई है, तो कोई उपभोक्ता इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की अधिकता कर दे ताकि इसका खर्च जो है पूर्ववत रहे, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। तो ये देखो क्या लिखा है, घी की कीमत में क्या कहा है बेटा 40% की कमी होने से कोई उपभोक्ता अरे यार उपभोक्ता मतलब हमें, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। एक एक चीज़ आराम से पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आप करते चलो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलता है। ठंडे दिमाग से पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जिसको भी पढ़िए फैक्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। क्या कहा है कि घी की कीमत में 40% की कमी होने से कोई उपभोक्ता इसकी खपत में, बच्चों क्या कहा है, इसकी खपत में यानी कि इसके खर्च में, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कितने प्रतिशत की वृद्धि
कर दे ताकि उसका खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे, यानी कि उसकी जेब की खर्च पर, उसकी स्थिति पर कोई असर ना पड़े। अक्सर लोग जो है महंगाई से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, घी की कीमत में 40% की कमी होने से कोई उपभोक्ता इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो बेटा देखो इसमें ये वाला होगा, क्योंकि कमी हुई है ना, तो ये वाला फार्मूला होगा। तो ये आप लिखेंगे प्रतिशत जो है, ये कमी था तो प्रतिशत क्या होगा, अधिकता, प्रतिशत अधिकता बराबर ये क्या होगा, x बटे ये 100 माइनस एक्स और गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आप आराम से करो। तो x की जगह पर क्या दिया बेटा, ये 40 और गुणे ये हमारा हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 40 हो जाएगा। तो 40 गुणे ये 100 और बटे बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 100 में से 40 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 60। बस अब आपको इसको सीधा कैलकुलेट कर लेना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भी चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो में जिन पर मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि जो हमारे स्पीड टेस्ट को मेंटेन रखने में बहुत मदद करते हैं, आप उसको बिल्कुल मेंटेन कर लो, ठीक है, हर हाल में। ये देखो बेटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100 और बटे 3, ठीक है। तो बेटा जब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 बटे 3 और 200 बटे 3 का जब डिवाइड करोगे तो 66 198 और 200 हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3% की क्या आ जाएगी, अधिकता आ जाएगी। यानी कि अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि घी की कीमत में 40% की कमी जब होती है बच्चों मार्केट में, तो अगर जो आपकी इसकी खपत में 66 सही 2/3% की वृद्धि कर दें तो आपके जेब के खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने इन 2 फार्मूलों पर ही बात किया, इस पर बेसिस और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।